सबसे पहले हम बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस की, जिसके आरोपी आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट अब से थोड़ी ही देर में शुरू होगा। तिहाड़ में ही पोस्ट नार्को टेस्ट किया जाएगा और पोस्ट नार्को टेस्ट में कुछ सवाल हैं दिल्ली पुलिस के, जिसके जवाब आफताब से लिए जाएंगे। टेस्ट में एफएसएल के 2 सीनियर साइकोलॉजिस्ट और 2 असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट शामिल होंगे। इसके अलावा जो आईओ हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो इस पूछताछ में शामिल रहेंगे। आज नार्को और पॉलीग्राफ में दिए गए जवाब का डिटेल्ड एनालिसिस किया जाएगा। पहले पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ जिसमें 4 सेशन हुए थे, उसके बाद नार्को टेस्ट हुआ और नार्को टेस्ट के बाद आज पोस्ट पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और ये तिहाड़ में ही होगा। और इसके लिए जो विशेषज्ञ हैं वो तिहाड़ पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में पोस्ट नार्को टेस्ट आफताब का शुरू होने वाला है। पोस्ट नार्को टेस्ट में अब तक जो डिटेल्ड पूछताछ हुई है नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ में, उसके जो रिपोर्ट्स हैं उसका एनालिसिस करके कुछ और सवाल इसमें पूछे जाएंगे। और पोस्ट नार्को टेस्ट होता क्या है ये भी आपको समझना चाहिए। पोस्ट नार्को टेस्ट में पॉलीग्राफ और नार्को के जवाब को मिलाया जाता है कि दोनों में जो सवाल लगभग एक से होते हैं उनके जवाब को मैच किया जाता है। जिन सवालों के जवाब में अंतर होता है उसको फिर से पूछा जाता है, उसको फिर से रिपीट किया जाता है। जिस सवाल के जवाब में संदेह है उसको दोबारा से पूछा जाएगा और जवाब में अंतर की वजह आरोपी से पूछी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 4 घंटे का वक्त लगता है। तो पोस्ट नार्को टेस्ट तिहाड़ जेल में अब से थोड़ी देर में आफताब का शुरू होने वाला है। और जो नार्को टेस्ट हुआ था उसमें क्या कुछ सवाल पूछे गए थे। आफताब से जो सवाल पूछे गए थे वो छोटे छोटे थे और उन सवालों में कुछ सवालों के जवाब आफताब ने देते वक्त लिया। कुछ सवालों के जवाब में आफताब ने चुप्पी साध ली थी और जब सवाल को दोहराया गया तब आफताब ने उसका जवाब दिया। पॉलीग्राफ में भी पूछे गए सवाल फिर से रिपीट किए गए और पोस्ट नार्को टेस्ट होता है, उसको एनालिसिस करके एक बार फिर से सवाल पूछे जाते हैं जिसमें संदेह होता है। आफताब का नार्को टेस्ट होने वाला है और पोस्ट नार्को टेस्ट उसका अब से थोड़ी देर में शुरू होगा। और आफताब का नार्को टेस्ट हो चुका है, पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। और इस वक्त राजू राज मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। राजू, बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट नार्को टेस्ट, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए पोस्ट नार्को टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? बिल्कुल बता दो कि आज पोस्ट नार्को सेशन होगा, यानी पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट के दौरान जो सवाल जवाब किए गए उसका जो जवाब आफताब ने दिया उन तमाम सवाल जवाबों को मैच किया जाएगा। अगर जिन सवालों में कंट्राडिक्ट है, विरोधाभास है या जिन सवालों का जवाब अलग अलग दिए गए हैं उन तमाम सवालों को पूछे जाएंगे और बताया जाएगा कि आपने पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान ये जवाब दिए थे, नार्को के दौरान ये जवाब दिए और अब उसका जवाब क्या होता है। हालांकि एक लंबी प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इस प्रोसेस में लगभग 4 डॉक्टरों की टीम और एक जो इस केस के आईओ हैं वो मौजूद होंगे, यानी 2 सीनियर साइकोलॉजिस्ट, 2 असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट और एक आईओ इस केस के होंगे। और ये तिहाड़ जेल के अंदर ही पोस्ट नार्को सेशन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हालांकि ये सेशन एफएसएल में होता है, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी एक काफ़ी कंसर्न मुद्दा है आफताब के लिए, क्योंकि जब वो पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान निकला था तो उस पर हमला किया गया था और भारी सुरक्षा के बीच उसे तिहाड़ जेल लाया गया था और तिहाड़ से नार्को टेस्ट कराया गया था। और अब चूंकि इसमें खर्च बहुत ज़्यादा आते हैं, तमाम सिक्योरिटी को भेजा जाता है, इसलिए ये प्लान किया गया कि आफताब का पोस्ट नार्को जो सेशन है वो तिहाड़ जेल के अंदर है। इसलिए जो टीम है जो वो अब कुछ देर के अंदर पहुंचने वाली है। जो समय निर्धारित किया गया है वो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक
कुछ देर के बाद आज पहुंचेंगे, जब ये टीम एफएसएल की टीम पहुंचेगी उसके बाद पोस्ट नार्को सेशन शुरू होगा। तमाम सवाल जवाबों को मैच करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि नार्को के दौरान जो सवाल जवाब पूछे गए उसका जो जवाब आफ्ताब ने दिया, उसी जवाब के आधार पर पुलिस ने कुछ एविडेंस भी इकट्ठे किए हैं। और बता दूं कि कल जब नार्को टेस्ट हुआ था उसने इस बात को कबूला के कि उसने 7 हथियार यानी 7 हथियारों को कहां पर फेंका, मोबाइल फ़ोन कहां पर फेंका था, अपने कपड़े, आफ्ताब के कपड़े कहां फेंके थे, सबूत को छुपाने के लिए क्या क्या किया, क्या क्या साजिशें रची, इन तमाम सवालों का जवाब भी पोस्ट नार्को सेशन में किया जाएगा। अगर उन तमाम सवालों के जवाब में कोई भी विरोधाभास या कंट्राडिक्शन होता है उसको लेकर 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है पोस्ट नार्को सेशन में, और ये तिहाड़ जेल के अंदर ही कुछ देर के अंदर ये शुरू होने वाला है। राजू, ये बताइए, ये जो पोस्ट नार्को टेस्ट है इसका जो पूरा प्रोसेस है ये नार्को की तरह ही होता होगा? उसी तरीके से ड्रग दिया जाता होगा, फिर वो अर्धबेहोशी की स्थिति में जाता होगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसे पोस्ट नार्को सेशन कहते हैं। नार्को सेशन के दौरान इसे पहले इंथेसिया दिया जाता है और उसके बाद ट्रूथ सीरम पिलाया जाता है। जब ये अचेत अवस्था में पहुंचता है तो तमाम सवाल जवाब पूछे जाते हैं। पोलोग्राफी टेस्ट के दौरान हमने देखा कि पहले मेडिकल कराया गया और उसके बाद उस आधार पर उसका जांच किया गया। लेकिन पोस्ट नार्को सेशन में जो जवाब पोलोग्राफी टेस्ट में दिए गए और जो जवाब नार्को टेस्ट के दौरान, उन सवाल जवाबों को मैच किया जाएगा और उसी के आधार पर सवाल जवाब, इंटरेक्शन सेशन आप कह सकते हैं, एक तरह से सेशन है। अगर आपने किसी सवाल का जवाब गलत दिया है या उस सवाल का जवाब में कोई विरोधाभास है, उन सवाल जवाब का पूछा जाएगा। आप कह सकते हैं मतलब जो आफ्ताब जो जिस पर ये टेस्ट किया जाता है राजू, वो पूरे होशो हवास में होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बता दूं पूरे होशो हवास में होगा, सामान्य स्थिति में होगा और उसी आधार पर वो तमाम सवाल जवाब उसके सामने होंगे। उसी आधार पर क्वेश्चन आया तैयार किया गया और उससे पूछताछ की जाएगी कि आपने इसका जवाब पोलोग्राफी टेस्ट में ये दिया था, नार्को में ये जवाब आपके थे, और अब कॉन्ट्राडिक्शन जो नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट में होगा वो सवाल उससे होशो हवास से पूछे जाएंगे पोस्ट नार्को टेस्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया राजू आपका इस पूरी जानकारी के लिए।